नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करंट क्विज पर। करंट क्विज में आप यहाँ से डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फैक्ट होते हैं, आप उन सभी को हमारी इस वीडियो के माध्यम से सीख पाएंगे। हाल ही में जो भी कुछ घटना हमारे देश में घट रही है, कोई इस चीज़ से रिलेटेड आप सभी को हमारी तरफ से कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपके लिए जो भी हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी का पेपर आने वाला है उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर प्रेस कीजिए और उसी के साथ नोटिफिकेशन बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी तरफ से मिलने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएं। तो चलिए, आज है आपका 4 अक्टूबर 2020। तो 4 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड जो भी आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं, उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट होते हैं, हम आपको बताते हुए चलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सरकार के अनुसार देश भर में कितने प्रतिशत से अधिक शहर खुले में शौच मुक्त हुए हैं। तो सरकार के अनुसार क्या है कि जो हमारा देश है, उस देश में जो शौच मुक्त शहर हुए हैं वो आपके कितने हैं, 99%। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। और ये क्या, अब हमने क्या मनाया है कि स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल। स्वच्छ भारत अभियान को चलाए हुए, लागू किए हुए 6 साल हो चुके हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में क्या मनाया गया, स्वच्छ के 6 साल बेमिसाल। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में भारतीय नौसेना ने एरियल सीडिंग के लिए किस शहर के नगर निगम के साथ भागीदारी की है। तो अभी हाल ही में एरियल सीडिंग के लिए भारतीय नौसेना ने किस शहर के साथ भागीदारी की है, वो है आपका विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। तो इसी के लिए क्या हुआ है, जो हमारे 2 टन सीड बॉल हैं उनके साथ हमारे 2 हेलीकॉप्टर हैं UH-3H। ये UH-3H हेलीकॉप्टर ने क्या किया, यहाँ पर एरियल सीडिंग की है। तो इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कोविड-19 का मुकाबला करने वाले सर्वश्रेष्ठ राज्य का इंडिया टुडे अवार्ड्स किस राज्य को मिला है। तो जो कोविड-19 का मुकाबला किया है, जो उसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य आया है, वो आया आपका ऑप्शन बी केरल। तो केरल को क्या मिला, यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड मिला है। इसने कोविड-19 का मुकाबला सर्वश्रेष्ठ तरीके से किया है। तब बात केरल की आती है, तो केरल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। केरल में हमारे ज़िलों की संख्या कितनी है। केरल में हमारे ज़िलों की संख्या 14। केरल में लोकसभा सीटें कितनी हैं, 20। केरल में राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 9। केरल के राज्य के पशु क्या, भारतीय हाथी, इंडियन एलिफेंट। और केरल का राज्य के पक्षी क्या है, ग्रेट हॉर्नबिल। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको करंट अफेयर में पूछ लिए जाते हैं कि हमारा राजकीय पशु क्या है, राजकीय पक्षी क्या है। इसमें आप ये जरूर याद रखना, ये राजकीय हैं, राष्ट्रीय नहीं है। राजकीय होते हैं आपके स्टेट, ये आपके स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड हैं, और एक होते हैं आपके नेशनल। तो ये आपके राजकीय हैं, ना कि राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय वाले कम पूछे जाते हैं, राजकीय वाले ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ आगे स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में सामुदायिक शिक्षा अभियान के तहत कौन से राज्यों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों से सम्मानित किया गया है। तो ऐसे हमारे कौन से राज्य हैं जिनको सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों से सम्मानित किया गया है। तो वो हैं आपके पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात। इसमें से कौन कौन से हैं, एक आपका उत्तर प्रदेश है तो एक आपका गुजरात है, ये दोनों ही हैं। तो इसी के लिए आप कौन सा ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन ई, केवल 2 और 3। मतलब गुजरात और उत्तर प्रदेश में दोनों का ही नाम है। आगे अब हम इसी से रिलेटेड कुछ बात करते हैं। अगर हम बात करें राज्य स्तर पर, तो स्टेट लेवल पर हमारे गुजरात और उत्तर प्रदेश हैं। अगर हम बात करते हैं जिले स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारा प्रयागराज, जो कि हमारा इलाहाबाद है, और इसके साथ आता है हमारा बरेली। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्लॉक लेवल पर, ग्राम पंचायत लेवल पर, तो इसमें आपके उज्जैन जिले का खाचरोड है, गाँव है कोई, और तमिलनाडु में आपका कि चिन्नौर गाँव है। तो ये आपके क्या हो जाती हैं, ये ब्लॉक लेवल पर हो जाती हैं। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये आपके
स्टेट लेवल पर। तो ये आपके तीनों लेवल के अलग अलग हैं, तो तीनों लेवल के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको तीनों लेवल के ही ये याद रखने हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें गंदगी मुक्त भारत मिशन की, तो गंदगी मुक्त भारत मिशन में आपका हरियाणा और तेलंगाना पहले स्थान पर आए हैं। ये आपके कौन से थे? ये आपके थे जो सामुदायिक शिक्षा अभियान के तहत जिसमें स्वच्छ भारत पुरस्कार जीता था, लेकिन ये गंदगी मुक्त भारत मिशन में पहले नंबर पर हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। हाल ही में किसके द्वारा राज्य ब्लॉक ग्राम पंचायतों को स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 दिया गया है? अभी जो हमने ये स्वच्छ भारत 2020 के बारे में पढ़ा था, इसी से रिलेटेड यहाँ पर आ गया कि ये पुरस्कार अब दिए किसने हैं। तो ये पुरस्कार दिए आपके गजेंद्र सिंह शेखावत ने। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। इसी के साथ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बंगाल की उत्तरी खाड़ी में जो भारतीय हैं और बांग्लादेश नौसेना, उन्होंने द्विपक्षीय अभ्यास के लिए बोंगो सागर का कौन सा संस्करण शुरू किया है? एक हमारा उत्तरी खाड़ी में, बंगाल की उत्तरी खाड़ी में और भारतीय और बांग्लादेश के साथ में क्या हुआ, एक अभ्यास हुआ बोंगो सागर। तो उसका जो हमारा संस्करण स्टार्ट हुआ वो आपका 5वां स्टार्ट हुआ। उसका ऑप्शन डी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में CRPF दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली किस राज्य से शुरू होकर 2 अक्टूबर 2020 को राजपथ पर समाप्त हुई? अभी हमारी एक साइकिल रैली शुरू हुई थी, जो दिव्यांग रैली थी, वो हमारी कहाँ से शुरू हुई या कहाँ पर समाप्त हुई? वो आपकी तो राजपथ पर समाप्त हुई थी। और शुरू कहाँ से हुई थी? शुरू हुई थी आपकी वो ऑप्शन सी गुजरात से। वो रैली आपकी गुजरात से स्टार्ट हुई थी और शुरू हुई थी, वो ख़त्म हुई थी राजपथ पर। और ये क्या किसने शुरू की थी? जो हमारे युवा मामले और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने इसको हरी झंडी दिखाई थी। और ये जो रैली थी आपकी 16 दिनों में 1000 किलोमीटर तय करके दिल्ली पहुंची थी, क्योंकि राजपथ आपका कहाँ पर है? राजपथ आपका दिल्ली में है। तो ये दिल्ली में पहुंची थी। शुरू कहाँ से हुई थी? गुजरात से। खत्म कहाँ पर हुई? दिल्ली के राजपथ पे। अगला क्वेश्चन आता है, हर वर्ष विश्व संयम दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व संयम दिवस कब मनाया जाता है? आपका 3 अक्टूबर को हर वर्ष विश्व संयम दिवस मनाया जाता है। और ये संयम दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये शराब के कारण, जो शराब की जो लत होती है उसकी बुराइयों के प्रति मनाया जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य में स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों एक्सपोर्ट बाजार की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर एक्सपोर्ट बाजार की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया? वो है आपका उत्तर प्रदेश। तो इसका आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। ऑप्शन सी सही होने के साथ साथ ये क्यों किया गया है? क्योंकि हमारी जो दिवाली का त्यौहार आने वाला है, उसमें क्या आएगा, जो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति होती है उनको बनाने के लिए कुम्हारों को क्या दिए गए हैं? उपकरण बिजली के गए। उपकरण से मतलब क्या होता है? जिस भी चीज़ से कुम्हार जो ये हमारी मूर्तियाँ वगैरह बनाते हैं, वो उन्हें सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई गई हैं, सारे उपकरण प्रोवाइड कराए गए हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में कुमार सशक्तिकरण योजना, जम्मू कश्मीर में कुमार सशक्तिकरण योजना लागू हुई है, जो आपकी KVIC है। इसके जो अध्यक्ष हैं आपके विनय कुमार सक्सेना, इन्होंने बारामूला में 100 कुमार परिवारों को बिजली के कुमार पहिए वितरित किए हैं। उत्तर प्रदेश में भी क्या हुआ? कुम्हारों को उपकरण वितरित किए गए। और आपके जो बारामूला है, बारामूला जम्मू कश्मीर में है, यहाँ पर भी 100 कुम्हार परिवारों को बिजली के क्या किए गए? पहिए वितरित किए गए, ताकि वो क्या कर सकें? अपने कार्य को चला सकें। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस जेल में राष्ट्रपिता की 151वीं जयंती के अवसर पर, क्योंकि अभी 2 अक्टूबर गया है, 2 अक्टूबर को जो महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई थी, वो थी आपकी 151वीं जयंती। तो इस 151वीं जयंती में रेडियो प्रिजन का शुभारंभ किया गया है। तो ये कौन सी जेल में शुभारंभ किया गया है? आपका साबरमती सेंट्रल जेल में। साबरमती सेंट्रल जेल में आपका क्या हुआ? रेडियो प्रिजन का शुभारंभ किया गया। इससे होगा क्या कि जो जेल के अंदर जो कैदी होते हैं उनको शैक्षिक, कानूनी और स्वास्थ्य संबंधी विवरण प्रदान किया जाएगा। तो इसलिए इसको क्या किया गया है? रेडियो प्रिजन का शुभारंभ। तो वह कैदियों को शैक्षिक, कानूनी और स्वास्थ्य विवरण संबंधी विवरण प्रदान करने के लिए रेडियो प्रिजन का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में अभी वाइल्ड लाइफ वीक मनाया गया है। तो ये जो आपका वाइल्ड लाइफ वीक है, ये कब शुरुआत हुई थी इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2020 को। 2 अक्टूबर 2020 को वाइल्ड लाइफ वीक की शुरुआत हुई है। और ये जो है आपका तमिलनाडु की सीमा पर मनाया गया है। इसमें विभिन्न हिस्सों में से क्या किया गया है? वृक्षारोपण किया गया है।
इसी के साथ तमिलनाडु की बात आई है तो तमिलनाडु का आपका राजकीय पक्षी कौन है? राजकीय पक्षी आपका आमपन्ना कबूतर, हमने कल वीडियो में बताया था। और यहाँ का राजकीय पशु क्या है? नीलगिरी तहर। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस ने क्या किया है? एक अंतरिक्ष यात्री के नाम पर क्या किया है? एक अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है। तो वो आपका कौन सा अंतरिक्ष यात्री है? वो है आपका कल्पना चावला। कल्पना चावला के नाम के ऊपर एक इन्होंने क्या किया है? अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है, क्योंकि ये कल्पना चावला जो थी अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला थी, इसलिए इन्हीं के नाम के ऊपर क्या किया है? एक अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है। कल्पना चावला को नासा की जो वॉलेस फ्लाइट फैसिलिटी है, उस वॉलेस फ्लाइट फैसिलिटी में मिड अटलांटिक रीजनल स्पेसपोर्ट, ये आपका क्या हो जाता है? मार्स की फुल फॉर्म भी हो जाती है, जो कभी कभी पूछ ली जाती है, से लॉन्च किया गया। मार्स की फुल फॉर्म क्या होगी? मिड अटलांटिक रीजनल स्पेसपोर्ट, MARS। तो इसी के साथ आपका ये तो मार्स की फुल फॉर्म हो गई यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संघ सरकार के नए श्रम सचिव कौन बने हैं? तो संघ सरकार के जो नए श्रम सचिव बने हैं वो है आपके अपूर्वा चंद्रा। अपूर्वा चंद्रा को नए श्रम सचिव बनाया गया है। और ये जो थे आपके महाराष्ट्र कैडर 1988 बैच के प्रशासनिक सेवा अधिकारी थे। और यहाँ श्रम सचिव बनने से पहले वो क्या थे? रक्षा मंत्रालय में विशेष महानिदेशक थे और रक्षा अधिकरण के रूप में सेवारत थे। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंस ने एक RT-PCR किट लॉन्च की है। वो किस नाम से लॉन्च की है? तो रिलायंस लाइफ साइंस ने एक जो किट लॉन्च की है वो लॉन्च की है आपकी ग्रीन किट। ग्रीन किट के नाम से लॉन्च किया, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाता है। और यह जो किट है ये क्या करती है? 2 घंटे में कोरोना संक्रमण का निदान का दावा करती है। तो ये किसने किट लॉन्च की है? रिलायंस लाइफ साइंस ने। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में भारतीय सेना ने किस स्थान पर शहीद हुए? हाल ही में भारतीय सेना ने किस स्थान पर शहीद हुए सैनिकों को सम्मानित करने के लिए एक स्मारक बनाया है? तो जो हमारी भारतीय सेना है, भारतीय सेना ने जो हमारे शहीद अभी जो सैनिक हमारे शहीद हुए थे उनको सम्मानित करने के लिए एक स्मारक बनाया गया है। और वो स्मारक आपका गैलवान घाटी में बनाया गया है। तो इसका आपको ऑप्शन सी सही हो जाता है। गैलवान घाटी में वो स्मारक बनाया गया है। और ये स्मारक क्यों बनाया गया है? क्योंकि ये जो हमारे सैनिक थे ये हमारे चीन से जब संघर्ष कर रहे थे जब गैलवान घाटी में, तो उस समय ये सैनिक क्या हुए थे? शहीद हुए थे। तो उन्हीं को सम्मान करने के लिए ये स्मारक गैलवान घाटी में बनाया गया है। तो दोस्तों आज के ये कुछ हमारे 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, क्वेश्चन तो बहुत सारे हो जाते हैं लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम आपके सामने लाते हैं जिनके पेपर्स में एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि सभी हमारी वीडियो को देख सकें। थैंक यू।